हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टेस्ट नंबर 4 का पहला पार्ट, जो कि रीजनिंग है 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा अभिकथन ये है और कारण आर नीचे दिए गए। अभिकथन है पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, सही है एकदम। कारण क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही विकल्प चुने। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए और दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, गौर करिएगा। फिर सेकंड कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। यही सही है। देखिए, ए तो सही है, गौर करिएगा मेरी बात को, क्योंकि पत्ती के हरे रंग का कारण जो है एक वर्णक है जो क्लोरोफिल, लेकिन सेकंड वाला उसका कारण नहीं है। मतलब वो सही होते हुए भी जो है उसका सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही विकल्प चुने। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 1 है, फिर 2 है, 6, 12, 36, 72, ये बताना मुझे। तो आप बताओ, ये दुगना किया है और ये तिगुना है, फिर ये दुगना है, फिर ये तिगुना है, फिर ये दुगना है, तो ये तिगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 216 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो रहा होगा। तीसरा देखो, कह रहा है कि डी, ए, बी, सी, फिर एच, ई, एफ, जी, क्वेश्चन मार्क। आगे देखना भी नहीं जरूर है, क्योंकि देखिए 4 है और ये 8 है, तो 4 4 8 4 12 होना चाहिए, तो 12 का यल होता है। क्लियर। अब ये 1, यानी सब में 4 जोड़ा। देखिए ये 1 है, 1 4 5 4 9 आएगा, 9 का आई होता है। अब ये 2 4 6 4 10 होता है, जे आएगा। और 3 4 7 4 11 होता है, के एल आई जे के आएगा आंसर। ठीक है, तो 4 4 जोड़ा है, आपका ऑप्शन बी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेन। पेन का इन्होंने दिया है 613 और स्ट्रॉन्ग का दिया है 58093 और मुझसे पूछ रहा है रिपेनिंग का, RIPENING। तो बड़ा आसान सा है, यहीं से उठाना। देखिए आर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ से तीसरे स्थान पे। ठीक है, 0 दिया है तो 0 लिख लेते हैं। फिर आई का यहाँ दिया है स्ट्रॉन्ग, पेन, स्ट्रिंग है, सॉरी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रिंग STRING। ठीक है, अब देखो आई के लिए यहाँ क्या दिया 9, तो 09 ऑप्शन मिलाते रहिएगा, 09। अब देखते हैं आगे पी के लिए क्या दिया है 6। देखिए यहाँ पी के लिए 6 दिया है। ठीक है, और ई के लिए दिया 1 और एन, तो पेन डायरेक्ट ले लीजिए 3। तो देखिए 09613। ठीक है, 0। अब देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है डी, 09613 934, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता, कोड किया रहता है, उसको मैच करना रहता, आगे होगा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी का जो अर्थ है, पी बराबर गुणा है, और ए का जो अर्थ है ए बराबर प्लस है, और डब्ल्यू का अर्थ दिया इन्होंने डिवाइड, और वाई बराबर दिया है माइनस। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना। 13 पी 3 ए 11 वाई 26 पी 6 डब्ल्यू 13 ए 19, इसी को सॉल्व करना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 है, पी का मान क्या है गुणा 3, ए का मान क्या है प्लस 11, वाई का मान माइनस 26, पी का मान गुणे 6, डब्ल्यू डिवाइड है 13, और 13 का ए का मान क्या है
प्लस है 19, इतना डील करना। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, जैसा कि बार्डमास का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवीजन है, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते। देखिए 13 से ये कट जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, ये हो जाएगा 13 3 39 प्लस 11 माइनस ये 6 दूनी 12 प्लस 19, ठीक है। अब देखो ये 11 में से 12 जाएगा -1, तो -1 39 में से जाएगा तो ये 38 हो जाएगा और प्लस 19, 9 8 17 3 4 1 5, ठीक है। तो 57 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कोई है सी। तो लग गया होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 छठा देख लेते हैं। कह रहा कुछ नीचे कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए। कथन कह रहा है कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। देखिए कथन में ही दे दिया, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मतलब शॉर्टकट इसका नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के आशावादी होते हैं। देखिए आशावादी होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा परिणाम मिले, ये भी ध्यान दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कठिन परिश्रम कर रहे हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आशावादी होता है। ये कथन में ही बोल दिया। निष्कर्ष कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। भाई बिल्कुल पहला कथन यही बोला कि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नहीं कि शॉर्टकट अपना लो तो हम सफल हो जाएंगे, इसलिए पहला सही है। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता, बिल्कुल गलत है। आशावादी जो होते हैं वो निश्चितता नहीं रखते हैं, इसलिए आशावादी वाले उम्मीद है कि हम मेहनत करें सफल होंगे, लेकिन होंगे ही 100%, ये गलत है। तो सेकंड गलत है, पहला सही है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है पहला। 7 से 9 वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा पजल टाइप के हैं, और इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कह रहा है क्या कि वाई आर एम और जे 5 व्यवसाय करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा देख। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने लिख दिया है, और अब देखते हैं व्यवसाय क्या क्या है, थोड़ा गौर करिएगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है एम के पास एक कैलकुलेटर है, एम के पास, ठीक है, ये जो एम है उसके पास एक कैलकुलेटर है, ये हो गया एक कैलकुलेटर। एम के पास एक कैलकुलेटर है और ना ही शिक्षक है ना ही तकनीशियन। देखिए ये शिक्षक नहीं है और ये तकनीशियन भी नहीं है, ठीक है, शिक्षक भी नहीं है तकनीशियन भी नहीं है। डिजाइनर के पास टैबलेट है, डिजाइनर हमें पता ही नहीं, छोड़ दो। जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह ना अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है, छोड़ दो, अभी कोई कन्फ्यूजन। वाई एक इंजीनियर है, जितना पक्का जानकारी उसको ले लीजिए पहले। वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर, देखिए अब ये कह रहा कि मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना कंप्यूटर और ना ही मोबाइल, इसके पास मोबाइल भी नहीं है, इसके पास मोबाइल भी नहीं है, ठीक। अब क्या कह रहा है, जे एक तकनीशियन है, ये देखो तकनीशियन यहाँ आ चुका है, जे तकनीशियन है, जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है और ये शिक्षक नहीं है, ये कह रहा मैं शिक्षक नहीं हूँ। अब देखो शिक्षक ये नहीं हो सकता, शिक्षक ये नहीं हो सकता, बाकी एक ही जगह बच्चा है शिक्षक का, शिक्षक ये हो जाएगा, तो शिक्षक कन्फ्यूजन हो गया दूर, ठीक है। अब 3 लोग बैठ गए, अब ये दोनों में बैठाना, इंजीनियर शिक्षक तकनीशियन बैठ गए। अब हमारे पास डिजाइनर है और कौन है, ये वाली लाइन पढ़िएगा, तीसरा वाला, कि जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह तो ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है। अब देख अकाउंटेंट और डिजाइनर हमारे पास जो है, डिजाइनर और अकाउंटेंट यहाँ आ सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं, वाई एक इंजीनियर है, जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है, जे एक तकनीशियन है, बी शिक्षक नहीं है। क्लियर हो गया ना इतना, हाँ। अब तीसरा वाला पढ़े, जिस कह रहा है डिजाइनर के पास, अच्छा एक चीज़ पहले शुरू में बोल दिया है, डिजाइनर के पास टैबलेट है। अब गौर करिएगा मेरी बात, देखिए डिजाइनर यहाँ नहीं हो सकता, डिजाइनर यहाँ नहीं हो सकता, डिजाइनर यहाँ हो सकता है। तो आप बताओ डिजाइनर के पास टैबलेट है तो कैलकुलेटर हो नहीं सकता, कैलकुलेटर पहले थे। तो ये हो गया डिजाइनर, ये हो गया डिजाइनर, और डिजाइनर के पास पहले से बोल दिया क्या है, डिजाइनर के पास क्या है जी, दूसरा टैबलेट है, ये रख रहा है टैबलेट, डिजाइनर के पास टैबलेट है। अब बहुत गौर करिएगा, अब तकनीशियन हो गया, डिजाइनर हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर। अब हमारा बचा है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट ये हो जाएगा, अकाउंटेंट,
ये हो जाएगा, ठीक है, अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट के पास देखा जाए तो वो कैलकुलेटर है। अब आगे बढ़िएगा, अब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाली फिर से बढ़े, जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, देखिए जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वो कह रहा है ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक, मतलब ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है, ठीक है। देखिए इसके पास मोबाइल हो नहीं सकता और अकाउंटेंट और शिक्षक है नहीं जिसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल किसके पास चला जाएगा? तकनीशियन के पास। ये हो गया मोबाइल। अब देखिए मेरे पास टैबलेट आ चुका है, मोबाइल आ चुका है, कैलकुलेटर आ चुका है, अब बचा कंप्यूटर। गौर करिएगा, तो आप बताओ ये कंप्यूटर चला नहीं सकता क्योंकि पहले मना किया है, तो कंप्यूटर इनको दे दो। कंप्यूटर इनको दे दो। अगर ये कंप्यूटर शिक्षक ले लिया तो हमारे पास एक और कोई उपकरण है, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, एक और कोई है उपकरण देख लेते हैं। हाँ लैपटॉप है, तो लैपटॉप इंजीनियर साहब को मिल गया, ठीक है, लैपटॉप इंजीनियर साहब को, इनको कंप्यूटर, इनको कैलकुलेटर, मोबाइल। एक बार फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो पहला पूछा क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर किसके पास है, तो कंप्यूटर कहाँ गया, कंप्यूटर किसके पास है, तो शिक्षक के पास है, और शिक्षक क्या है, वो आर है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर कह रहा है अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है, अकाउंटेंट कहाँ गया, अकाउंटेंट के पास कैलकुलेटर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है, कह रहा है कि शिक्षक लैपटॉप लेके बैठा है, नहीं कंप्यूटर है, गलत। अकाउंटेंट टैबलेट लेके बैठा है, अकाउंटेंट कहाँ गया, अकाउंटेंट ये है, टैबलेट नहीं कैलकुलेटर लिया। फिर कह रहा है इंजीनियर लैपटॉप लिया, हाँ यही सही है, इंजीनियर लैपटॉप लिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 10वां क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उलझाऊँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि 10, अब देखिए कह रहा है एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है एक जूनियर कॉलेज कक्षा 10 के उत्तीर्ण छात्रों की भारतीय निम्नलिखित मानदंडों पर आधार वर्त करता है। कह रहा है जिन छात्रों ने अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी में कम से कम 75% से कम, या हिंदी में 80, मतलब 75% से कम हो या हिंदी में 80 हो, लेकिन हिंदी में 80 होना चाहिए। गौर करिएगा मेरी बात। अगला कह रहा है कि जिन छात्रों ने गणित यानी मैथमेटिक्स में 95% और भौतिक शास्त्र में, भौतिक माने फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में इन्होंने कितना कहा, 90% प्लस होना चाहिए, से अंक हासिल हो। तीसरा वाला कह रहा है जो छात्र खेल या लोक भाषण में अच्छे हैं, कॉलेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा छात्र लिया जाएगा, मतलब लोक खेल या लोक भाषण में, तो खेल हो सकता है। चलिए तो पहला कह रहा बी ने भौतिक शास्त्र में 90, देखिए बी कह रहा बी ने भौतिक शास्त्र में 90% और गणित में 89, तो मैथमेटिक्स में कितना होना चाहिए, 95, मैथमेटिक्स में 95 होना चाहिए ना, और इन्होंने क्या कहा है 89, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि आई ने भौतिक शास्त्र में 92, तो भौतिक में होना चाहिए था कितना, 90, तो 92 है यानी प्लस है, बिल्कुल सही है। गणित में 95, तो गणित में 95 आना चाहिए, वो भी ज़्यादा है। आगे बढ़, हिंदी में 81, हिंदी में 80 होना चाहिए, ये भी ज़्यादा सही है। और एक शतरंज का खिलाड़ी यानी एक खिलाड़ी भी होना चाहिए, वो भी सही, यानी बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो वही मान्यता पूरा कर रहा है और कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि नीचे कुछ कथनों में निष्कर्ष निकालना। कह रहा है कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान, देखिए मुख्यतः माने अधिकांशता होता, अधिकांशता मतलब कभी ये नहीं होता कि सारे लोग हों, क्लियर। तो कह रहा है कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है, तो निष्कर्ष निकालना, कक्षा में लड़के नहीं हैं। आपको कैसे कंफर्म है कक्षा में लड़के हैं ही नहीं है, मुख्यतः लड़कियां बोला, हो सकता है लड़के भी हो, तो पहला गलत है। दूसरा कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं, ये सही है। मुख्यतः बोला है, अधिकांशता अगर लड़कियां बुद्धिमान, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं, यानी कुछ लड़कियां ऐसी भी जो बुद्धिमान नहीं, तभी तो अधिकांशता बोला है, तो इसलिए दूसरा सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से 14 देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है। ये है न्यूज़पेपर और ये है नॉवेल, न्यूज़ और मैगजीन, ये मैगजीन है, ठीक है। तो कहना चाहता है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न दीजिए। निम्नलिखित चित्र एक समाज में लोगों को बढ़ने के वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे न्यूज़पेपर, अब ये 200 है, दिख रहा होगा आपको, ये 150 है,
और ये 350 है, 40, 450, 90 है और 150। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये इतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इतने में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वाला है, तो न्यूज भाई पत्रिका, देखिए पहले मैं बता दूं मैगजीन को पत्रिका बोलते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, न्यूज को तो आपको पता है न्यूज़ होता है, नॉवेल, तो अभी हम देखते हैं क्या पत्रिका को पढ़ने वाले हैं और सभी तीनों को पढ़ने वाले। तो देखिए पत्रिका कितने पढ़ रहे हैं, 150, और तीनों कितने हैं, देखो तीनों ये 450, तो इनका रेशियो पूछा है, तो 15 का नंबर 15, 3 45, तो 1:3, तो पहला आंसर आ चुका है 1:3, ऑप्शन नंबर बी। उपन्यास, तो भैया नॉवेल को उपन्यास बोलते हैं। ठीक है, उपन्यास, उपन्यासों को पसंद करने वाले, और समाचार, देखिए केवल ओल नहीं बोला है, और समाचार पत्र करने वाले, बीच अंतर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसान। देखिए कह रहा है कि होश में रहेगा, कह रहा है कि पत्रिका, तो देखिए पत्रिका तो इतने पसंद कर रहे हैं, ये पूरा पत्रिका है। ठीक है, गौर करना, ये पत्रिका है, ये, और क्या बोला है, पत्रिका और उपन्यास, पत्रिका और उपन्यास, इनमें पत्रिकाओं नहीं, उपन्यासों को पसंद किया, और समाचार, उपन्यास और समाचार दोनों को पसंद करने वाले। ठीक है में अंतर क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना, इसको और लगाया जा सकता है डायग्राम से। देखिए आप बताओ 150 और 450 इसमें भी है, और 150 450 इसमें भी, तो ये तो कोई अंतर नहीं देगा, अंतर यही देगा 240 और 300 है। तो इधर देखिए न्यूज़ वाला लिख लेते हैं 240, और ये क्या है जी, नॉवेल यानी उपन्यास वाला लिख देते हैं 350 और 90, उपन्यास माने नॉवेल को लिख देते हैं 300, कितना है 350 और 90 जोड़ो, अगर ये 100 होता तो हो जाता 3 1 400, 450, लेकिन 10 कम है तो 440 हो जाएगा। अब अंतर ले लो, 0 0 4 में से 2 गया, तो 200 का अंतर आएगा। ठीक है, आप कुछ लोग सोच रहे हो इसको क्यों नहीं ले रहे हो, भाई मेरे मैं कितनी बार बता दिया, 150 इसमें भी जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तो अंतर कहाँ रह जाएगा, 150 450 तुम्हारे पास और 150 450 हमारे पास, तो 0 का अंतर हो जाएगा, अंतर इनमें और इनमें रहेगा, तो ये देखिए 200 का। ठीक है, और नहीं लिखना हो तो आप लिख लो, समय केवल खाएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कह रहा है कि पत्रिकाओं और उपन्यास, पत्रिका और उपन्यास दोनों को पढ़ने वाले पसंद, तो दोनों को 90 पसंद करते हैं, 90 लिखो। फिर क्या कह रहा है कि तुलना, केवल समाचार, केवल समाचार कितना न्यू 200 का रेशियो बताओ, तो 9:20, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गया होगा। इस तरह से मैंने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप एक बार दोहरा लीजिएगा, आसान। 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर का लिख रहा है AYJCLBYP, और हमसे पूछ रहा है स्क्रैबल, SRABL, तो देख लेते क्या कह रहा है। ये देखो 12 और 4 16, ठीक है, और 3 ये माइनस किया क्या, 3 - 2, और ये 27 -2, 12 -2, ये तो 12 -2 कर रहा है, और 5 -2, सब -2 है अगर, और 18 और 16, अच्छा ये कैलेंडर है आर है तभी तो आ नहीं रहा था, 18 - 2 16, मतलब सब -2 किया, तो आप भी -2 करो, 19 में से 2 गया 17, 17 का क्यू होता है, और 18 में से 2 गया पी होता है, और ये देखिए ये ए वाला वैल्यू डायरेक्ट लगाओ ना इसी का, वाई, बी, तो बी में से 2 जाएगा 0, 0 का जड़ होता है, ठीक है, और यल 12 में से 2 गया 10, 10 का 5 में 2 गया सी, तो क्यू पी वाई जेड जे सी कहीं है, क्यू कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 18 में से 2 गया 16 2 18, SRAB, अट्ठारह में से 2 गया 16, 16 का तो पी आना चाहिए, तो गड़बड़ क्यों आ रहा है, यस श्रैवल, वैसे भी आर के लिए क्या दिया, अच्छा 18 में से 2 गया, 18 में से 2 गया
तो 16, तो सही तो है, 18 का पी आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत लिखा है, आना चाहिए QRY QPYZJC, ठीक है, यही ऑप्शन आना चाहिए बी, लेकिन इसमें जो है आर दे दिया, तो आर को आप सही कर लेना। वो 19 में से 2 गया, सब 2 2 माइनस कर रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 18 में से 2 गया 16, 16 का पी होता है और बाई मिस्टेक यहाँ आर लिख दिया गया। ओके, आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखो जेड का मान 26 दिया है, ठीक, और डी और डू का मान दिया है 19, तो हमसे पूछ रहा है आई टी का मान क्या होगा। तो देखते हैं, जेड का मान 26 डायरेक्ट दिया, ये 4 होता है, ये 15 होता होगा, तो 15 4 जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 19, ऐसे 9 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जोड़ा है, वैल्यू जोड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को, यानी देखिए, यानी ए से लेके यम और यन से लेके जड़, लेकिन ये जो द्वितीय अर्धांश है इसको कह रहा है उल्टा लिख दिया, यानी जड़ से यन तक लिखा है, ये थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द्वितीय अर्धांश में क्रम में, तो दाहिने से यानी राइट से 10, वहाँ अक्षर के बाएं 12, वहाँ के राइट 18। देखिए, जिनको ये वर्णमाला पढ़ना हो, यूट्यूब चैनल पे मैंने जो है अपने मैथ रीडिंग वर्ड पे, इसी चैनल पे जो आप पढ़ रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए और लगभग 17 वीडियो मैंने अल्फ़ाबेटिकल पे डाले, आप जाके पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया दिया, ये सारी सिस्टम मैंने बताया क्या किया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो राइट से, देखिए ये विपरीत होता जुड़ जाता है, 22, 22 में से 18 गया 4, तो डायरेक्ट हो जाएगा राइट से 4। अब देखिए राइट को 4 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ लेफ्ट में, तो 27 में से 4 घट जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट से आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, 23। अब देखिएगा, लेकिन हमें पता है कि आप देखो यम के बाद जड हो जा रहा है, ठीक है, और यन आना चाहिए, तो आप देखो जड का मान 26 और यन का मान 14, इन दोनों का योग अब 40 बनने लगेगा, क्योंकि यम से ज़्यादा है तो 40 बनने लगेगा, तो यहाँ से 40 घटा देंगे, आ जाएगा, तो 40 में से 23 घटा दो, आ जाएगा 17, और 17 का मान क्या होता है क्यू, तो यही आंसर है, ठीक। 17 बोले तो 18, देखो कथन, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, ठीक है, राम और श्याम को, देखिए राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर बेटा कई लोग गलती क्या कर जाते हैं कि राम को फिक्स कर दिए कि राम फर्स्ट आ रहा है और श्याम बाबा सेकंड आ रहा है, गलत कर दिए। यहाँ क्रमशः नहीं लिखा है कि राम के लिए ही फर्स्ट है और श्याम के लिए ही सेकंड है, होश में रहिएगा। इसका मतलब कभी राम फर्स्ट आ रहा है तो कभी श्याम फर्स्ट आ रहा है, कभी श्याम फर्स्ट आ रहा है तो कभी राम फर्स्ट आ रहा है, मतलब ये हो गया। तो राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है, जबकि श्याम को, देखिए गलत कर दिया, जो मैं समझा रहा था वही निष्कर्ष आ गया, कह रहा राम को हमेशा पहला, कैसे जान गया, उनमें कंपटीशन है, कभी राम फर्स्ट आ रहा है कभी श्याम फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो पहला गलत है। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा है नाखूनों के रूप में कठिन, नाखूनों रूप कठिन मतलब कहते हैं कि जैसे एड़ी चोटी का जोर लगा देना, कभी राम आ रहा है कभी श्याम आ रहा है, बहुत मामूली अंतर। चलिए, तो दूसरा सही है, मतलब कंपटीशन जोरों पे है, तो केवल सेकंड का पालन करता है। अच्छा, ये 19 वाला देख लीजिए, 19 वाले में देखिए फिगर बना है, ये गोला वाला और ऐसे करके बनाया, थोड़ा गौर करिएगा, मैं तो सारा बना नहीं सकता लेकिन हिंट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके स्क्रीन पे है। आप बताओ, ये क्वेश्चन है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गोला वाला गायब है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये है, ठीक है, दूसरा वाले में ये दिया है, देखिए दूसरा वाले में ये गोला दिया है और बाकी इसके बाद इन्होंने ऐसे बना दिया, तो यही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि गोला दिया है। बाकी सी में गोला गायब किया, डी में गलत, तो आपका बी ऑप्शन होगा। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा पेपर कटिंग का है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आप एक बात बताओ, कोई पेज ऐसे, होश में रहना, पेज ऐसे है, इसको मोड़ा गया, मतलब 4 परत ऐसे किया गया, 4 परत, और 4 परत करने के बाद इन्होंने ऐसे यहाँ काट दिया, गौर करिएगा, ये ऐसे यहाँ काट दिया, ऐसे यहाँ काट दिया, ठीक है, गौर करना। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए इसको, ये लाइन बता रहा है कि इसको मोड़ा गया है, इस पे तो आप बताओ इसकी कटिंग इस पे भी जाएगी, और ये गौर करना मेरी बात को, ये चारों तरफ से जब मोड़ा जाएगा तो ये कटिंग यहाँ भी लगेगा कि नहीं, यहाँ भी लगेगा, ऐसे यहाँ ले भी जाएगा, ऐसे ये यहाँ भी जाएगा, भाई चारों पे मुड़ा है ना, तो बताओ ऐसा फिगर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन सही, ठीक। चलिए, कितने त्रिभुज है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आपको जानना ही चाहिए। देखिए फिगर काउंटिंग को मैं हर एक 25 पे सेट में कराऊंगा, फिर से देख लीजिए जो लोग हैं, 25 सेट कराऊंगा, तो 25 25 625 होता है, यानी 625 मैथ क्वेश्चन करा दूंगा रेलवे के पहले, और 625
रीजनिंग का। और अगर 1250 क्वेश्चन इधर तैयार करके जाते तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। जैसे इसमें ये देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। तो जैसा कि देखिए आप फिगर बन चुका है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इतने फिगर में, इतने में कितना होगा ये देख लेते हैं। ठीक, तो इतने में क्या होगा, इस लाइन को पहले मिटा दीजिए। तो आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, और 4 का दुगना होता है 8, तो 8 बन जाएगा। लेकिन ये लाइन जैसे ही बढ़ाएंगे, भाई 4 तो दिख रहा है, 1 2 3 4, और बड़े वाले 4 4 दुनिया। और यहाँ से देखिए 1 और 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 8 और 3, यहाँ से क्या हो गया 11। अब केवल आप ऊपर देखिएगा, अभी इन दोनों को मैच करके मत देखिएगा, केवल ऊपर देखिए, ऊपर। अगर केवल मैं ऊपर की बात करूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर, तो देखिए शुरू कहाँ से करते हैं, शुरू से यहीं से कर लेते हैं। देखिए ये गौर करिएगा, ये वाले फिगर हमेशा, ये जो जैक होते हैं ये हमेशा 3 देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इधर ये। तो आप बताओ, इधर देखिए अगर यहाँ से मैं देखूँ तो एक ये और एक ये और बड़ा सा एक 3, तो ये 3 हो गया इधर से, केवल इतने की मैं बात किया हूँ। अब इस वाले बेस पे ऊपर देख लीजिए, तो 1 2 से ये 3 बन जाएगा, ठीक है, केवल मैं इतने की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल अभी मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। केवल अभी मैंने क्या किया है, इस पे देखा है, इसके नीचे, और इस पे देखा है, ठीक है, 2, गौर करिए 3। और अगर हम इस पे देखें, इस वाले पे देखिए, तो एक तो ये हो गया, और ये वाला देखिए, ये वाला नहीं लिया इस पे, तो 1, और ये तो काउंट ही हो गया, ये मतलब ये नहीं काउंट हुआ, ये बड़ा वाला, तो इधर क्या हो जाएगा 2, तो 2 इधर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ा देते हैं, तो 3 3 6 2 8, तो 11 इधर था और 8 इधर, 19। लेकिन ये जो 19 आए नॉर्मल है। अब हिडन देख लेते हैं, हिडन कितने हैं देख लीजिए। अब हिडन में देखिए मैंने यहाँ तक ही लिया था, तो अब बताओ इसको तो बढ़ाया जा सकता है ना, इधर वाला तो काउंट कर लिया था एक, और ये। लेकिन आप बताइए, क्या मैंने इधर गिना था और इधर गिना था, हमने ये बड़ा वाला नहीं लिया था, तो हिडन में एक इधर आ गया बड़ा वाला। अब गौर करिएगा मेरी बात को, अब हिडन में ये यहाँ आ गया, ठीक। और देखिए, और इस वाले को अब इसके पार ले चलो, मतलब इससे कनेक्ट कितने हैं, तो देखिए एक तो ये हो गया, और एक पूरा जब नीचे तक जाएगा तो 2 ये हो गया। और गौर करना मेरे भाई, ये वाला देखिए, ये वाला नहीं लिए, ठीक है, तो और देखिए 2 और बनना चाहिए। उन्नीस, 19 एक 20, 2 22 एक 23, 23 के बाद 2 और बनना चाहिए भाई साहब, 2, अब 2 कहाँ से लेकर आए, ऊपर तो कहीं नहीं मिस हो रहा है। ये तो मैंने ले लिया था इसको, इधर वाला हो गया, वो भी हो गया था। 18 11 18 19 एक 22 2 22 एक 23, 23 बन रहा है, 2 और मिस हो रहा है, 2 और मिलना चाहिए, लेकिन 2 है कहाँ। ऑप्शन है 17 21 24 25, ऑप्शन 25 आना चाहिए।
ठीक है। देखिए 2 और आना चाहिए, 2 आप ढूंढ लीजिएगा, 25 यही आंसर होगा। ठीक है, 2 और आना चाहिए। चलिए हम टाइम ना किल करें, आगे बढ़ते हैं। कहीं मैंने गलत किया है, 2 आप ढूंढ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला देखते हैं, ये 17 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। अच्छा ये तो ऑप्शन है, 1 हो गया 36, और ये 1 दिया है, 36 दिया है, फिर 0 2 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखिए, आप गौर करिएगा तो ये देखिए 1 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। ठीक है, मतलब 1 में 5 जोड़ के तब वर्ग कर रहा है, यही ना। 1 में 5 जोड़ के तब वर्ग कर रहा है, तो 2 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाए 7, 7 का वर्ग करिए 49। तो ये आंसर है, मतलब दिए गए संख्या में 5 जोड़ जोड़ के वर्ग कर रहा है। जैसे 1 में 5 6 6 36, 2 5 7 7 49। ये क्वेश्चन देखो, एक संगीत कक्षा में 12 बांसुरी, देख लो बांसुरी, और क्या दिया है, गिटार, बांसुरी, गिटार और वायलिन। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12 छात्र बांसुरी बजाते, बजाओ, 11 गिटार बजाते हैं, नोट बजाओ, और 10 वायलिन है। ठीक, कह रहा है 6 छात्र बांसुरी के साथ, देखिए 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार, तो 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी। तो देखिए 3 छात्र जब इनमें से वायलिन चला गया तो ये 3 बचेगा भाई, 3 तो तीनों है। फिर कह रहा है 3 छात्र केवल गिटार, तो 3 को गिटार कर दो क्यों, और 4 छात्र केवल वायलिन, लो 4 वायलिन हो गया। तो कितने छात्र केवल बांसुरी, तो केवल बांसुरी यहाँ है। अब इधर देखिए, आप बताओ, ये 11 है तो 3 3 6 3 9, तो ये 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 है तो 3 2 5 4 9, यानी ये के हो जाएगा। आप बताओ पूरा 12 है तो 3 3 6 1 7, तो 7 5 12 भाई, 3 3 6 1 7 5 12, तब 12 हो गया, यानी 5 लोग हैं जो केवल बांसुरी बजा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा मिसेस सुशीला अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती है, अपनी अगली सालगिरह मंगलवार को किस वर्ष मनाएंगे, बने रहना। कह रहा मिसेस सुशीला अपनी शादी का सालगिरह, तो सिंपल सी बात है, यानी उस कैलेंडर को दोहराना है तो 1997 उठा लीजिए, इसका 2 अंक पकड़िए, 97 4 से भाग दीजिए, डिवाइड कितना आएगा, 4 चौक 4 96 97 1 आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर 1 आए तो एक देखिए 4 लोग जुड़ते हैं, या तो शेष 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। 0 वाला तो सदैव 28 ले लेता है, और 2 गुणे 3 इनसे 6 बनता है, और 1 वाले से 11, या तो 11 जुड़ता है, या तो 6 जुड़ता है, या तो 28 जुड़ता है। यही तो सिखाया गया है। हमने बताया था कि अगर शेष 1 आए तो 11 नहीं जुड़ेगा, यानी जुड़ेगा क्या, 6 हमेशा। अगर 2 आए शेष या 3 आए तो 2 3 6 बनता है, तो 6 नहीं जुड़ेगा, यानी हमेशा 11 जुड़ेगा। तो शेष कितना है 1, तो 1 से 11 बनता नहीं, तो 6 जुड़ता है, यानी 6 जोड़ दो। तो 6 जोड़ोगे 1997 में, 97 30 2 2003, कहीं है 2003, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां 72 डिग्री। तो देखिए 2 जगह बनेगा, हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। 3 और 4, जैसे 12 है 6, ये 3 है 9, 1 2 4 5 6 7 8 10 11। देखिए 3, एक तो टाइम होगा 3 बज के कुछ, क्योंकि इन्होंने बोला ना 72 डिग्री, तो 30 30 60, 30 30 60, सुनना मेरी बात, 3 बज के लगभग 2 या 3 मिनट, एक तो ये बजेगा, और 30 डिग्री, 30 को 30 30 दूनी 60, और थोड़ा सा 72, यानी एक ये टाइम होगा 72 डिग्री वाला। तो 2 जगह 72 डिग्री बने। तो कभी भी जब आप एग्जाम हॉल में रहे तो आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं कि 3 बज के 3 या 4 मिनट अट्ठू होगा, और एक होगा 55 25 2 27, अट्ठू 27 मिनट के लगभग होगा। तो देख लीजिए, डायग्राम से ही देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन मुझे मिल गया, 3 बज के 3 सही 3/11, और 27 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए 29, और बाकी सब बड़े बड़े हैं। तो पहले तो हमने फिगर ही बनाया तो पहला ऑप्शन आ गया, लेकिन लगाएं कैसे, देखिए आप बताओ। पूरा ये 90 डिग्री है, 90 में से जब आप गौर करना मेरी बात को, 90 में से जब आप ये 72 डिग्री घटाएंगे तब ये दूरी मिल जाएगा। सुनो भाई, 90 है, और जब हम 72 डिग्री घटाएंगे तो ये दूरी मिल जाएगा, तो बता देगा 12 बज के कितना मिनट ये हो रहा है ना, ये।
और एक बार क्या होगा 90 में ये 72 जब जोड़ोगे तब यहाँ मिनट पहुँचेगा, तब पता लग जाएगा ये कितने पे सुई है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 3 है तो 30, एक घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 90, तो 90 में एक बार 72 जोड़ो घटा दो, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 7 गया 1। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और आपको पता है कि जो घड़ी घंटे की सुई है वो 1 घंटा में आधा डिग्री घूमता है घंटा वाला, और जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में, सॉरी 1 मिनट का है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री और ये 1 मिनट में 6 डिग्री। तो जब दोनों एक दिशा में चलेगा घंटा और मिनट, तो ये सापेक्षिक चाल से कितना चल पाएंगे, आधा डिग्री कम हो जाएगा, यानी 11/2। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 11 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 36/11। भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 33 और 3 36, 3 से 3/11। लेकिन एक तो जोड़ना भी पड़ेगा, 90 में कितना 72, तो हो जाएगा 2 9 7 16। अब इस 162 डिग्री को 11 और 2 से भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 करें तो 324/11। काट लीजिए इसको 324 को, तो 11 3 33 ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22, 10 11 9 99 और 5, तो 29 सही 5/11। तो 1 बजेगा 3 बज के, यही बताया था ना, 29 सही 5/11 ऑप्शन नंबर ए, और 3 सही 3/11। तो यही है घड़ी, बाकी कुछ है नहीं। बाकी मैं आपको रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर सब पढ़ाऊंगा। कैलेंडर तो मैंने वीडियोस डाल दिया है, बाकी घड़ी भी डाल दिया, आप देखो वहाँ से जाके सारा चीज़ पढ़ाया मैंने। तो शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स। थैंक यू, आ जाइए तक।